देखिए आज का क्लास हम लोग 10th क्लास का पहला लेसन है ना, जो चालू करने जा रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या चालू करने जा रहे हैं? यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा कि हम लोग यूरोप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और राष्ट्रवाद, है ना। इसमें दो बातें जरूर आएंगी बेसिक में। सबसे पहले तो हम लोग को पता होना चाहिए कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, और एक पॉइंट आएगा आपको हमेशा निरंकुश शासक। निरंकुश शासक से क्या समझते हैं, है ना। तो यूरोप में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि राष्ट्रवाद क्या है। जैसा कि बेसिक में बताया था आप लोग को, है ना, कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो जिस राष्ट्र में हम रहते हैं उस राष्ट्र के प्रति प्रेम रखना, लगाव रखना तथा उसका विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है ना। उसके बाद आपको पता होना चाहिए, जो हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे बेटा, तो हम लोग एक महादेश के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। एक्चुअली रूप से हम लोग एशिया में रहते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? यूरोप के बारे में, है ना। तो आपको पता होना चाहिए यूरोप एक महादेश है जहाँ पर राज व्यवस्था, राजवंश चल रहा था, है ना। तो वहाँ जो राजाएं होती थी वो निरंकुश होता था। तो उसी निरंकुश के प्रति, निरंकुश में बेसिक में बताए थे कि निरंकुश शासक शासन व्यवस्था की, है ना। निरंकुश शासक शासन व्यवस्था की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें राजा राज्य की सारी शक्तियां अपने हाथों में रखती है और जनता पर शोषण करती है। उसे क्या कहते हैं? निरंकुश शासक कहते हैं, है ना। तो हम देखेंगे कैसे इस निरंकुश के प्रति क्रांति किया गया और एक नए राष्ट्र का, एक नए समाज का निर्माण किया गया, है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए यूरोप में, यूरोप महादेश में जो पहली क्रांति हुई थी, है ना, पहली क्रांति हुई थी वह 1789 ईस्वी में। कितना ईस्वी बेटा? 1789 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था, है ना। तो हम लोग इसी 1789 फ्रांस की क्रांति के बारे में जानेंगे। क्रांति हुआ तो क्यों हुआ और कैसे हुआ, है ना, इसके बारे में एक्चुअल रूप से हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे बेटा कि 1789 ईस्वी क्रांति का वर्णन करें, एक्चुअल क्रांति हुई क्यों, है ना, इसके बारे में पहले थोड़ा जानेंगे हम लोग। आपको पता होना चाहिए यूरोप एक महादेश है जहाँ फ्रांस में बेटा आपको पता होना चाहिए एक बुरब्बो वंश का, है ना, बुरब्बो वंश का यहाँ शासक चल रहा था। कौन शासक चल रहा था? हाँ, बुरब्बो वंश का, है ना। तो बुरब्बो वंश का जो शासक चल रहा था, तो उस समय फ्रांस को जो राजा था वो लुई 16वां था। कैसा राजा था बेटा? लुई 16वां राजा था, है ना। और ये कैसा राजा था आपको पता होना चाहिए? निरंकुश शासक था। कैसा था? निरंकुश शासक था, है ना। और आपको पता होना चाहिए ये फ्रांस की जनता पर, है ना, ये फ्रांस की जनता पर ये अत्याचार कर रहा था। क्या कर रहा था? अत्याचार कर रहा था। तो आपको पता होना चाहिए इस क्रांति के होने की वजह यही थी, है ना, क्योंकि यूरोप में सर्वप्रथम क्रांति 1789 ईस्वी को फ्रांस में हुआ, है ना। और उस समय बुरब्बो वंश का शासक लुई 16वां था। लुई 16वां गद्दी पर 1774 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1774 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। और गद्दी पर बैठने के उपरांत आपको पता होना चाहिए ये फ्रांस पर, है ना, अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा था, निरंकुश कर अत्याचार फैला रहा था, है ना। लेकिन जब बेटा फ्रांस की जनता में ज्वाला भड़की, है ना, तो उसने क्या किया? एक संगठन बनाया। और एक संगठन बनाने के बाद, है ना, 1789 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1789 ईस्वी में राजा के प्रति क्या कर दिया गया? क्रांति कर दिया गया, है ना। तो इस क्रांति में राजा की क्या हो गई? हार हो गई। क्या हो गई? हार। राजा की हार हो गई और यहाँ निरंकुश समाप्त कर दिया गया तथा आपको पता होना चाहिए 1793 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1793 ईस्वी में राजा और रानी को क्या कर दिया गया? फांसी की सजा दे दिया गया। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन गया, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी बनेगा, 3 नंबर में आता है जो 10th क्लास में, यूरोपीय 1789 क्रांति का वर्णन करें। यहाँ से एक क्वेश्चन हो गया। लेकिन अब हम लोग को यहाँ जानना है बेटा, ध्यान समझना, कि जब इस क्रांति हुई यूरोप में, है ना, यूरोप में जब क्रांति हुई तो क्रांति होने के बाद जब लुई 16वां की हार हो गई, है ना, जब लुई 16वां की हार हो गई तो किसी न किसी को तो यहाँ पर सत्ता चाहिए था, समाज की स्थापना करना था। तो आपको पता हो उसके बाद कहानी क्या हुआ, है ना। जैसे ही लुई 16वां की हार हुई तो उसके बाद फ्रांस का ही एक व्यक्ति
था जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट, है ना। नेपोलियन बोनापार्ट डायरेक्टली समाप्त करके 1799 ईस्वी में, याद रखिएगा डेट की बेटा, है 1799 ईस्वी में ये फ्रांस आ गया। कहाँ आ गया बेटा? फ्रांस आ गया और फ्रांस की सत्ता अपने हाथों में ले लिया। कौन ले लिया? नेपोलियन बोनापार्ट, है ना। 1799 ईस्वी में ये फ्रांस आ गया। किसकी हार होने के बाद? लुई सुलामा की। किसकी हार होने के बाद? जब इसको गद्दी से हटा दिया गया, जब इसको फांसी की सजा दिया गया, तो उसके जस्ट क्या आया 1799 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट का व्यक्ति फ्रांस आया। फ्रांस की सत्ता अपने हाथों में लेकर के बेटा ये 1804 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1804 ईस्वी में यह फ्रांस का क्या बन गया बोलो तो? राजा बन गया। क्या बन गया? राजा। फ्रांस का राजा बन गया, है ना। अब राजा बनते ही क्या किया इसने? जैसे ही राजा बना, है ना, राजा बनते ही इसने ऑस्ट्रिया को, इसको इसने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। और इतना ही नहीं, इटली के बड़े भाग पर, है इटली के बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इटली के बड़े भाग पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, है ना। अब इटली के बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। और इतना ही नहीं, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है सर, इसने ऑस्ट्रिया को हरा करके इटली पर कैसे अधिकार किया, है ना। तो थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ मैटर क्या थी आपको पता होना चाहिए कि इटली जो भाग था ना पहले बेटा, वो फ्रांस के अधीन था। लेकिन लुई सुलामा जब फ्रांस का राजा था, है ना, तो लुई सुलामा और ऑस्ट्रिया का कोई राजा होगा, ऑस्ट्रिया का कोई राजा होगा। तो ऑस्ट्रिया का राजा था मेटरनिक। कौन था? मेटरनिक, है ना। ये यहाँ का चांसलर ये था। कौन था? चांसलर, है ना। तो मेटरनिक और लुई सुलामा से, है ना, दोनों का समर्थक थे, दोनों एक दूसरे के समर्थक थे। तो इसीलिए ऑस्ट्रिया के अधीन इटली दे दिया गया था। लेकिन जब फ्रांस का राजा नेपोलियन बोनापार्ट बना, है ना, तो इसे क्या कर लिया? इटली अपने भाग को छीन लिया। इसीलिए किसको हराना पड़ा? ऑस्ट्रिया को। किसको हराना पड़ा? ऑस्ट्रिया को, है ना। ऑस्ट्रिया को हरा करके इटली के बड़े भाग पर अधिकार कर लिया, है ना। और इतना ही नहीं बेटा, इसने राष्ट्रवाद को और बढ़ावा देने के लिए 1806 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1806 ईस्वी में, है ना, इटली में ट्रांस एडेन गणराज्य की स्थापना किया, है ना। और जर्मनी में, कहा? जर्मनी में राइन संघ की स्थापना किया। कौन संघ की स्थापना किया? राइन संघ की स्थापना किया, है ना। समझ रहे बात को? हाँ, राइन संघ की स्थापना किया। इसको नोट्स करते जाइएगा ताकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव जितना भी काम देगा, है ना, इसको नोट्स करते रहना है। अब आपको पता होना चाहिए, यहाँ तक समझ में आ गया। यानी अब कहने का मतलब है कि पहले तो ब्रबो वंश का शासक चल रहा था, जिसको हरा करके नेपोलियन बोनापार्ट आया, है ना। और नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया? यहाँ से अपना एक एकता स्थापित करना शुरू कर दिया, राष्ट्रवाद को फैलाना शुरू कर दिया, है ना। अब देखिए हुआ क्या। अब आपको पता होना चाहिए, जब इधर राष्ट्रवाद का प्रसार कर रहा था, है ना, तो आपको पता होना चाहिए बेटा, नेपोलियन बोनापार्ट ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया था। किसको हरा दिया था? ऑस्ट्रिया को, है ना। ऑस्ट्रिया को जो हराया, तो आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक था। कौन था? मेटरनिक था। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक था, है ना। तो जानते हो बेटा मेटरनिक का क्या कहना था? मेटरनिक का कहना था कि शासन करो, है ना। इसका कहना था शासन करो पर कोई परिवर्तन ना होने दो। शासन करो पर कोई परिवर्तन ना होने दो। ये किसका कहना था बेटा? ऑस्ट्रिया का। किसका कहना था? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक का, है। क्वेश्चन में आता है कि मेटरनिक का कथन क्या था, है ना। तो लिखिएगा आप, शासन करो पर कोई परिवर्तन ना हो। और इतना ही नहीं, है ना, इतना ही नहीं बेटा, आपको पता होना चाहिए कि इसने, है ना, इस जो मेटरनिक जो था
वो पुरातन व्यवस्था का समर्थक था। पुरातन व्यवस्था का समर्थक था, है ना। ये चाहता था कि जैसे पहले निरंकुश कुछ चल रही थी वही व्यवस्था चले। हाँ समझो ना। हाँ इसीलिए ये पुरातन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जानते हो बेटा क्या किया था इसने? 1815 ईस्वी में वियना में एक सम्मेलन बिठाया। वियना में क्या किया? एक सम्मेलन रखा। वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है ना। वियना ऑस्ट्रिया की क्या है? राजधानी है ना। अब वियना में एक सम्मेलन बिठाया जिसमें बताया कि आप लोग अगला क्लास में कि इसमें वियना सम्मेलन में कौन कौन से देश भाग लिए और कौन देश भाग नहीं लिए, है ना। तो इसी सम्मेलन के अनुसार आपको पता होना चाहिए इसी सम्मेलन में 4 देश भाग लिए थे, है ना, जिसमें फ्रांस अकेला भाग लिया था। और इसी सम्मेलन के बाद एक वाटरलू का युद्ध होता है 18 जून, है ना। 18 जून 1815 ईस्वी को ये वाटरलू का युद्ध में नेपोलियन को हरा दिया जाता है ना। नेपोलियन बोनापार्ट को मेटरनिख ने क्या कर दिया? हरा दिया। और इसके समर्थक में 3-4 देश थे, मैं अगला क्लास में इसका मेंशन करूंगा, है। हाँ तो 18 जून 1815 ईस्वी को, है ना, किसको हरा दिया गया?